Algebraic manipulation, review exercise 6, chapter number 6. रिव्यू एक्सरसाइज 6 चैप्टर नंबर 6 का लास्ट एक्सरसाइज है. जैसा कि आप जानते हैं कि इस बुक में मौजूद तमाम चैप्टर्स के लास्ट में एक ऐसी एक्सरसाइज मौजूद होती है जिसमें मौजूद कंटेंट इस चैप्टर में मौजूद तमाम एक्सरसाइजेस को रिप्रेजेंट करता है. यानी ये एक तरह से रिव्यू किया जा रहा है इस पूरे चैप्टर का. लिहाजा इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उन सब एक्सरसाइजेस का कुछ ना कुछ कंटेंट इस रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद होता है. तो ज़रा देखते हैं कि हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा क्या था. हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज नहीं, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था फाइंडिंग HCF, फाइंडिंग LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड. ये बुनियादी तौर पर इस चैप्टर का मकसद था अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का कि किस तरह से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF फाइंड कर सकते हैं. दो मेथड्स यहाँ पे डिस्कस किए गए थे. पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड था फाइंडिंग HCF एंड LCM बाय डिवीजन मेथड. सो ये दोनों मेथड्स हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं. जो रिव्यू एक्सरसाइज 6 है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब इन्हीं दो टॉपिक्स पर बेस्ड है. वो सब के सब क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं दो टॉपिक्स से रिलेटेड है, HCF एंड LCM. क्वेश्चन की तरफ आते हैं. पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चूज द करेक्ट आंसर. MCQs बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ स्टेटमेंट गिवन है और 4 ऑप्शंस गिवन है. उनमें से सही ऑप्शंस का आपने इंतखाब करना है, अपने सही ऑप्शन को चूज करने हैं. सो फर्स्ट पार्ट है HCF ऑफ x क्यूब माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज. देखिए दो एक्सप्रेशंस गिवन है आपको. पहला एक्सप्रेशन है x क्यूब माइनस एक्स, दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस का HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके लीविंग रिमाइंडर 0, यानी कंप्लीटली डिवाइड कर सकें. 4 ऑप्शंस गिवन है आपके पास. पहला है x इंटू एक्स प्लस 1, दूसरा है x इंटू एक्स माइनस 1, तीसरा है x माइनस 1, जबकि चौथा ऑप्शन है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. अब इन 4 में से सही ऑप्शन कौन सा है? जाहिर है इसको पहले आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, या अगर आपकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग है तो आप विदाउट सोल्यूशन आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है. बज़ाहिर तो जो रेड कलर में मैंने दिया है ऑप्शन C x माइनस 1 ये इसका सही आंसर है. लेकिन कैसे? इसके लिए मैंने इसे सॉल्व किया है. जाहिर है ये सोल्यूशन इसका हिस्सा नहीं है. अगर आप करना भी चाहे तो आप इसे रफ वर्क पर करेंगे. फाइनली आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है जो इसका सही ऑप्शन होगा. इस वक्त सही ऑप्शन x माइनस 1 है, यानी x माइनस 1 ही x क्यूब माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. सवाल है कैसे? इसके लिए मैं दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करता हूँ. सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है x क्यूब माइनस एक्स, इसे फैक्टराइज करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें x कॉमन लेता हूँ. तो ब्रैकेट के अंदर x क्यूब की बजाय लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस x की बजाय 1 लिखा जाएगा बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं. उसके बाद x एज इट इज, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज, माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसका मतलब है हम 1 की जगह लिख सकते हैं 1 स्क्वायर. इवन 1 की जगह आप 1 क्यूब भी लिख सकते हैं. और इस चीज़ को आप काफ़ी दफ़ा नोट कर चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चंस में हम 1 के साथ ये खेल चुके हैं. ठीक है ना. अब सवाल ये है कि इसे इस फॉर्म में लिखा क्यों है? बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मैच कर रहा है अलजेब्रिक फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ, जहां a क्या है? x है और b क्या है? 1 है. यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a माइनस b एंड a प्लस b. तो लिहाजा इसे मैं फर्दर एक्सपेंड करने जा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b. लिहाजा x एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b. या ये बात आपके जहन में रहे कि आप पहले x प्लस 1 भी रख सकते हैं और बाद में x माइनस 1 भी रख सकते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है. बहरहाल ये पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स थे. अब आते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने. सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करने के लिए मैं सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ. 2 1s आर 2, यहाँ मैंने 2 लिख दिया. इसके बाद जो मिड टर्म x का कोएफिशिएंट है -3, इसे 2 के नीचे लिख दूंगा -3. इस मेथड से भी आप अब अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके होंगे क्योंकि मल्टीपल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम इस तरीके से भी सॉल्व कर चुके हैं जिनमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया थ्रू मिड टर्म ब्रेक.
ठीक है ना। अब आप इस मिड टर्म -3x को ब्रेक करेंगे कैसे? सबसे पहले दो फैक्टर्स लेंगे, दो नंबर्स लेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें +2 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें -3 कैलकुलेट हो। वो दो नंबर्स है -2 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1s are 2 एंड -2 -1 इज -3। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप मिड टर्म को ब्रेक करने जा रहे हैं -3x को। आप कैसे ब्रेक करेंगे? आप -3x की जगह लिखेंगे -2x -x, ये and it's true, -2x -x is -3x and then +2 as it is. Now what is common between x square and -2x? x ब्रैकेट के अंदर आप x स्क्वायर की बजाय x लिखेंगे और -2x की बजाय सिर्फ -2 लिखेंगे बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। अब सेकंड पेयर में कॉमन क्या आ रहा है? -x +2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सो आप 1 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। या तो आप 1 कॉमन लें, नेगेटिव साइन को एज इट इज लिखें, या आप -1 कॉमन लें, जिस तरह आप ठीक समझें इसको, ठीक है ना। सो मैं नेगेटिव साइन को एज इट इज उतारता हूँ, 1 इनमें से मैंने कॉमन लिया। अब ब्रैकेट के अंदर ये जो नेगेटिव साइन है, आप यूं समझे कि आपने -1 कॉमन लिया है, तो जब आप -1 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आप लिखेंगे उनके साइन आप चेंज कर देंगे। वो किस तरह से? -x बन जाएगा +x और +2 बन जाएगा -2। आगे मूव करते हैं, आपको दो एक जैसे फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, x -2 एंड x -2। आप x -2 को कॉमन लेंगे और x -1 जो अनकॉमन है इसे आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये है फैक्टर्स x स्क्वायर -3x +2 के, ठीक। अब आ जाए HCF, सिंस HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना, यानी दोनों पोलिनोमियल में कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। तो पहले पोलिनोमियल के फैक्टर्स कौन से हैं? ये मैं इसे रेड कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो कॉमन फैक्टर्स चूज करने में। ये दूसरे पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ ये नहीं है, हाँ यही है, ठीक है, x -1 और x -1 कॉमन आ रहे हैं इसमें, बाकी x +1 x -2 एंड x ये अनकॉमन है। तो HCF चूंकि प्रोडक्ट है कॉमन फैक्टर्स का, यहाँ एक ही कॉमन फैक्टर है वो है x -1, तो HCF भी क्या होगा? x -1। अब आप आ जाएं वो 4 ऑप्शंस जो आपको गिवन है, उनमें से जो सही ऑप्शन है x -1 वो है ऑप्शन 3। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। HCF ऑफ 15x² y² z एंड 18xyz² is। 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? इसके लिए मैं इसे सबसे पहले फैक्टराइज करता हूं, तो मैं 1 बाय 1 करके दोनों को फैक्टराइज करता हूं, दोनों टर्म्स को या एक्सप्रेशंस को। पहला एक्सप्रेशन है 15x² y² z, तो कैन वी राइट 15x² y² z एज 3 × 5? 3 and 5 are the prime factors of 15. 3 5s are 15. x स्क्वायर की बजाय आप लिखेंगे x × x, y स्क्वायर की बजाय आप लिखेंगे y × y एंड z एज इट इज। इसी तरह 18xyz स्क्वायर को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 × 3 × 3, आपको पता है कि इसके फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, जिस तरह आपने पहले किया था। आप पहले फैक्टराइजेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का, और फिर यहाँ पर आप 18 लिखेंगे और फिर सबसे पहले 18 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, 2 9s are 18, और फिर उसके बाद फिर 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, दैट इज 3 3s are 9 एंड फाइनली 3 1s are 3। सो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18? 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, z स्क्वायर की बजाय आप लिखेंगे z मल्टीप्लाई बाय z। अब HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। निकाले कॉमन फैक्टर्स को, एक तो ये 3 है, मैं इनको सर्कल कर देता हूं, ये है कॉमन फैक्टर एक, ठीक। दूसरा आपके पास बाकी 5 और 3 फिर कॉमन नहीं है, x भी आपके पास कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं, मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह दूसरा x का पेयर नहीं है सेकंड पॉलिनोमियल में, तो छोड़ देते हैं। फिर आपके पास y कॉमन आ रहा है, ये मैंने y भी कॉमन ले लिया, और इसके अलावा आपके पास आ रहा है z कॉमन, ठीक है ना। सो ये सारे कॉमन है, बाकी अनकॉमन फैक्टर्स होंगे, लेकिन HCF का अनकॉमन से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर कंसीडर होंगे। सो क्या है कॉमन फैक्टर्स? 3 एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है, x एक ही बार लिखा जाएगा, y एक बार और z एक बार, क्योंकि एक ही कॉमन पेयर इनमें आ रहे हैं ना। अगर एक से ज़्यादा कॉमन पेयर हो तो फिर उनको 2 दफ़ा लिखा जाएगा। एनी हाउ इन सबको मल्टीप्लाई करें बिकॉज HCF इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये सारे कॉमन फैक्टर्स है, लेकिन इन सब का प्रोडक्ट, इन सब का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 3xyz। तो इसका जो इन दो पॉलिनोमियल्स का जो HCF है वो क्या होगा? 3xyz। देख ले कौन सा ऑप्शन है 3xyz? ऑप्शन नंबर 4। तो आप ऑप्शन 4 को सिलेक्ट करेंगे।
थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का HCF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड x प्लस 3 इज। अब यहाँ पर दो पोलिनोमियल्स गिवन है, दोनों को आपने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसे फैक्टराइज करने के लिए मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 6 1 जार 6, ये मैंने यहाँ 6 लिख दिया। और उसके बाद मिड टर्म x का कोएफिशिएंट क्या है प्लस 5, इसे 6 के नीचे लिख देंगे। आपने दो ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो 5 आ जाए। वो दो नंबर्स है 2 एंड 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 2 प्लस 3 का सम है 5। तो अब आप क्या करेंगे, 5x को ब्रेक करेंगे। किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, 2x प्लस 3x के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 5x की बजाय आप लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 6 भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप पेयर्स बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा x प्लस 2x की बजाय लिखा जाएगा 2। उसके बाद 3x प्लस 6 में कॉमन क्या आ रहा है, डेफिनेटली 3, बिकॉज 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6, तो 3 कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर 3x की बजाय लिखा जाएगा x प्लस 6 की बजाय लिखा जाएगा 2। अब आपको दो एक जैसे फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, x प्लस 2 x प्लस 2, तो आप x प्लस 2 को कॉमन ले, मीन्स एक बार लिखें, और जो अनकॉमन x प्लस 3 है उसे भी फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब आप आ जाइए सेकंड पॉलिनोमियल की तरफ। सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस 3, बिकॉज पहला पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो चुका है, ये इसके फैक्टर्स है। सेकंड पॉलिनोमियल है x प्लस 3, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। देखिए ना, कोई फार्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है और ना ही ये फर्दर फैक्टराइज्ड हो सकता है, लिहाजा x प्लस 3 इज ऑलरेडी फैक्टराइज्ड which is x plus 3। अब हमने फाइंड क्या करना है, HCF। तो HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यहाँ ये पहले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है और ये दूसरे पॉलिनोमियल के। दूसरा पॉलिनोमियल तो ऑलरेडी फैक्टर ही x प्लस 3 है, लेकिन पहले पॉलिनोमियल में भी आपको x प्लस 3 नजर आ रहे हैं, तो HCF इन दोनों का क्या होगा, x प्लस 3, बिकॉज HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है B, x प्लस 3, यही इसका सही ऑप्शन होगा। सो व्हाट इज द HCF ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड x प्लस 3, x प्लस 3। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, HCF ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड x4 माइनस वाई 4 इज। आई थिंक ये इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जैक्टली आपने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। अब इसमें सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो x क्यूब माइनस वाई क्यूब और x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 का सही HCF है। मैं सबसे पहले x क्यूब माइनस वाई क्यूब को फैक्टराइज करता हूं। इसे कंपेयर करेंगे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से जो आप पढ़ चुके हैं। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, वो है a माइनस बी, यानी यहाँ पर x माइनस वाई, फिर उसके बाद a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ए बी यानी कि एक्स वाई, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट फैक्टराइज्ड हो चुका है। सेकंड पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को लिखेंगे x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन x स्क्वायर होल स्क्वायर बिकम्स x पावर 4। सो इसके बाद अगर मैं इसे कंपेयर करूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसके इक्वल है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ ऊपर एक्सपेंड किया था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें, हाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 के फॉर्म में। अब इसी तरह ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। a इसमें आपके पास होगा एक्स स्क्वायर, जो ब्रैकेट के अंदर है वो a कंसीडर होता है, फिर चाहे उसके साथ स्क्वायर हो या ना हो, और b इसमें है वाई स्क्वायर। अब a स्क्वायर इसमें कंसीडर होगा a स्क्वायर होल स्क्वायर, ये a का स्क्वायर है और ये a है, ये b है और ये b का स्क्वायर होगा। अब चूंकि यहाँ पे डबल स्क्वायर है, लिहाजा जब आप a प्लस बी लिखेंगे तो a चूंकि एक्स स्क्वायर है और b वाई स्क्वायर है, तो a प्लस बी बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और a माइनस बी बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्सपेंडेबल नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अलबत्ता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये फर्दर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर हो सकता है,
जो इक्वल है a माइनस बी यानी x माइनस वाई एंड a प्लस बी यानी x प्लस वाई के। ये है फुल फैक्टर्स ऑफ x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 के। अब चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं HCF, तो आप जस्ट कॉमन फैक्टर्स को ढूंढ लें। ये पहले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं ताकि आसानी रहे आपको समझने में, और ये दूसरे फैक्टर्स के पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है, इसे भी मैं ब्लैक कर देता हूं। चेक कर इसमें एक जैसे फैक्टर्स कौन से हैं। डेफिनेटली x माइनस वाई एंड x माइनस वाई। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यहाँ एक ही पेयर कॉमन फैक्टर्स का है, वो है x माइनस वाई। तो HCF क्या होगा? x माइनस वाई। तो कौन सा ऑप्शन है इन चारों में? ऑप्शन बी, विच इज द HCF ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड x पावर 4 माइनस वाई पावर 4। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब मामला HCF से हट के LCM पे आ चुका है, तो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं LCM को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। जहां HCF में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स देखते थे, यहाँ कॉमन के साथ साथ अनकॉमन फैक्टर्स को भी देखेंगे। बस यही डिफरेंस है बिटवीन HCF एंड LCM। आपके पास 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, 3 टर्म्स गिवन आप कह सकते हैं। पहला है 6x स्क्वायर, दूसरा है 18xy और तीसरा है 36xy स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा, सबसे पहले मैं 6x स्क्वायर को फैक्टराइज करता हूँ। तो 6x स्क्वायर के पहले मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 and 3। 2 3 are 6, x स्क्वायर होगा x मल्टीप्लाई बाय x। उसके बाद 18xy की जगह मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 3 are 6 एंड 6 3 are 18, x मल्टीप्लाई बाय y। फिर उसके बाद 36xy स्क्वायर। 36 के प्राइम फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आप इसको भी बिल्कुल वैसे ही फैक्टराइज कर सकते हैं जैसे अभी मैंने 18 को ऊपर फैक्टराइज किया था, तो आप यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 36 और फिर आप इसे 2 से फैक्टराइज करते जाएं। ठीक है ना? तो 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 3 are 36। अच्छा, x की बजाय आप एक ही x लिखेंगे, y स्क्वायर की बजाय आप y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर लिखेंगे, और 18 के तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 3 are 18 एंड देन x मल्टीप्लाई बाय y इज x मल्टीप्लाइड बाय y। हम फाइंड कर रहे LCM। LCM के लिए चाहिए कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। इन तीनों में तो ये आप देखिए 2 कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना? मैं सबसे पहले इनको अलग कर देता हूं, फिर आगे मूव करते हैं। उसके बाद क्या 3 भी कॉमन फैक्टर है? एग्जैक्टली, तीनों पॉलिनोमियल्स का जो प्राइम फैक्टर है वो 3 है, तो 3 भी कॉमन फैक्टर होगा। अब आगे मूव करते हैं। क्या आपको x भी कॉमन नजर आ रहा है? तो बिल्कुल जी, x को भी हम कॉमन ले लेते हैं। आप इस तरह से इसको सर्कल कर सकते हैं। ठीक है ना? ये अब आप देखें आगे कोई ऐसा टर्म नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो लिहाजा तीनों में जो कॉमन होगा उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x। ये आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x। जब आप इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देन 2 3 are 6, 6 मल्टीप्लाई बाय x इज 6x। अब आ जाए प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। जितने भी अनकॉमन फैक्टर्स है सबके सबका अपने प्रोडक्ट लेना है, लेकिन सबसे पहले ये भी देखना है कि ऐसे फैक्टर्स जो 2 टर्म्स के कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे। जैसे ये y देख सकते हैं आप, यहाँ कॉमन आ रहा है ना बिटवीन 18xy एंड 36xy स्क्वायर, तो इसे एक दफा लिखेंगे। ठीक। अच्छा, अब ये जो x है इसका कोई पेयर नहीं है, ना सेकंड और ना ही थर्ड फैक्टर्स में, तो लिहाजा x को आप लिखेंगे। उससे पहले पहले नंबर्स को लिखते हैं। कौन से नंबर से जो अनकॉमन है? 2 है और 3 है। ये ऐसे नहीं, 3 का एक पेयर हमें ऊपर नजर आ रहा है, लिहाजा मैं इसे भी सर्कल कर देता हूं और जरा ब्लू उससे कर देता हूं मैं ये। ठीक है ना? 3 जो है वो सेकंड 18xy और 36xy स्क्वायर में कॉमन है, तो 3 को एक बार लिखेंगे। हाँ, 2 का कोई पेयर नहीं है, तो लिहाजा हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स पे। ये x बिल्कुल अकेला है, तो मैंने लिखा x, और ये y एक पेयर के फॉर्म में है। फैक्ट कॉमन है बिटवीन 18xy एंड 36y स्क्वायर, तो इन y को एक ही दफ़ा लिखेंगे। और ये जो लास्ट में y है ये भी अनकॉमन है, इसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और अब इन सबको मल्टीप्लाई करें। 2 3 are 6, 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर एंड 6x मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर 6xy स्क्वायर। अब आते हैं एलसीएम पर। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन 6x मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन 6xy क्यूब, देयर प्रोडक्ट 6 6 are 36, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, सॉरी मैंने y क्यूब लिखा, ये y स्क्वायर है, ये y 2 दफा अनकॉमन आ रहा है। ठीक है ना? एक ये कॉमन और एक ये अनकॉमन। ठीक हो गया? सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स? 36x स्क्वायर y स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सिक्स्थ पार्ट, एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सॉरी ये एलसीएम था, अगर मैंने HCF प्रोनाउंस किया हो इसके लिए मैं माजरत, क्योंकि पता नहीं चलता है बाज़ औक़ात। एलसीएम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स इज 36x² y²। अब आते हैं एलसीएम ऑफ a² माइनस b² एंड a क्यूब माइनस b क्यूब। बहुत ही सिंपल है, ये है a² माइनस b² का फार्मूला विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, और ये है a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला। ठीक है ना। इसके लिए आप क्या करें, पहले a² माइनस b² को आपने फैक्टराइज करना है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ a² माइनस b²? a प्लस b एंड a माइनस b। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब? a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। डायरेक्ट आपने दोनों फार्मूले यहाँ पर एक्सपेंड कर दिए। अब आ जाए आप इनका फाइंड करते हैं एलसीएम। ठीक है ना। तो सबसे पहले चाहिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स है जो एक जैसे हैं? आप देख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस बी, ये आ जाएगा कॉमन। और अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट a प्लस बी एंड a² प्लस ab प्लस b², ये आ जाएगा। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले आप लिखे a माइनस बी, या पहले आप लिखे a प्लस बी, फिर उसके बाद लिखे a माइनस बी, और फिर उसके बाद a² प्लस ab प्लस b²। मैं ज़रा ये भी बता दूं कि मैंने पहले a प्लस बी क्यों लिखा है। वो इसलिए क्योंकि a माइनस बी और a² प्लस ab प्लस b² मिलकर a क्यूब माइनस बी क्यूब बनाते हैं। तो जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा। लेकिन आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हम a प्लस बी और a² प्लस ab प्लस b² को कंबाइन करें तो क्या ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन सकता है? नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले के लिए चाहिए होता है a प्लस बी, a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है ना। तो वो फार्मूला तो नहीं बन रहा। अलबत्ता a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल है? a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये बन जाएगा इसका रिड्यूस्ड फॉर्म, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक हो गया। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स? दैट इज a माइनस बी इंटू a क्यूब माइनस b क्यूब। ये है आपके पास एलसीएम पॉलिनोमियल्स का। तो सही ऑप्शन कौन सा है इसमें? a क्यूब माइनस b क्यूब इंटू a प्लस b, ये है इसका सही पॉलिनोमियल एलसीएम। अब आते हैं 7th पार्ट की तरफ। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 1/2a माइनस बी प्लस 1/2a प्लस बी इज। अब आप देखें कि आपने इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बताना है। इसको सिंपली आपने सॉल्व करना है। दो फ्रैक्शंस है, ऐड हो रहे हैं, तो आप सिंपली इसका ले लेंगे LCM इन दोनों फ्रैक्शंस का। ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन कौन सा सही है, इसके लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ 1/2a माइनस बी प्लस 1/2a प्लस बी। एलसीएम चूंकि लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का, तो पहला डिनोमिनेटर है 2a माइनस बी और दूसरा है 2a प्लस बी। तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा? 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी, ये एलसीएम होगा। अब न्यूमरेटर पे क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। चले मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ न्यूमरेटर, ताकि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले ये है एलसीएम, ये है फर्स्ट डिनोमिनेटर और ये है सेकंड डिनोमिनेटर। ठीक है। नाउ एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 2a माइनस बी, ये रहा एलसीएम और ये रहा फर्स्ट डिनोमिनेटर। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 2a माइनस बी कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विथ 2a प्लस बी। नाउ 2a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर। कौन सा है फर्स्ट न्यूमरेटर? अगर ये फर्स्ट डिनोमिनेटर है ये, तो ये होगा फर्स्ट न्यूमरेटर। 1 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस बी। उसके बाद प्लस साइन एज इट इज। अगेन एलसीएम डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 2a प्लस बी, तो ये रहा एलसीएम और ये रहा सेकंड डिनोमिनेटर। 2a प्लस बी कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विथ 2a माइनस बी। नाउ 2a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 1। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 2a माइनस बी ही होगा। ठीक है ना, ये सेकंड न्यूमरेटर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2a माइनस बी। ठीक हो गया। अब आ जाए इस पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए। यहाँ प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट होंगे बिकॉज ये लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन है। ठीक है ना। लेकिन 2a प्लस 2a 4a आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब आप इसको ज़रा गौर से देखें, 2a माइनस बी 2a प्लस बी, क्या ये आपको नज़र नहीं आ रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी से मैच कर रहा है। एग्जैक्टली आपके पास a है 2a और b आपके पास है b, तो 2a माइनस बी यानी a माइनस बी और 2a प्लस बी यानी a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ a क्या है? 2a, तो a स्क्वायर बनेगा 2a स्क्वायर और b यहाँ पर b है तो b स्क्वायर बनेगा b स्क्वायर। यानी कि a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगले स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2a का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये इसका होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म 1/2a माइनस बी प्लस 1/2a प्लस बी। आप चेक करें कौन सा ऑप्शन है जो इसे मैच कर रहा है, यानी 4a/4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a/4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 जो है यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका सही ऑप्शन है, तो मैं इसे पिक कर लेता हूँ। 8th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2a एक्स माइनस 3a। इसे भी आपने सिंप्लीफाई करना है। तो मैं सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ। तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं कांस्टेंट टर्म 6 को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ। मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की बात कर रहा हूँ, तो 6 1 जार 6। और अब मुझे दो ऐसे नंबर्स अच्छा, उसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ जो मिड टर्म है यानी कि -5, इसका जो माइनस 5x, एक्स का जो कोएफिशिएंट -5 है उसे मैं 6 के नीचे लिख दूंगा। अब मैं दो ऐसे नंबर्स चूज करता हूँ जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ टू गेट -5। वो जो दो नंबर्स है वो है -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज +6 बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस एंड देन 2 3s are 6 और यही -2 -3 मिलकर बनाते हैं -5। तो अब मैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दूंगा और -5x को ब्रेक करूंगा इन द फॉर्म ऑफ -2x माइनस 3x। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2x माइनस 3x, उसके बाद +6 एज इट इज। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को भी फैक्टराइज करते हैं। इसके लिए 6 1s are 6, ऊपर मुझे 6 चाहिए और नीचे मुझे +5 चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं -2 मल्टीप्लाई बाय -3 की बजाय लूंगा +2 मल्टीप्लाई बाय +3 बिकॉज 2 3s are 6 और 2 + 3 क्या दे रहे हैं मुझे 5। तो मैं क्या करूंगा, एक जैसे फैक्टर्स थे इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर्म करके दिखाया आपको। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा और +5x की बजाय लिखेंगे +2x + 3x विच इज +5x एंड देन +6 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय x + 2 ओवर x माइनस 3 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ये नेक्स्ट स्टेप आप पेयर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर -2x में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे x -2 और उसके बाद -3x + 6 में आप कॉमन क्या लेंगे, आप लेंगे -3। जब आप -3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन चेंज होंगे। जैसे -3x में से आपने -3 कॉमन लिया है तो आप x एज इट इज लिखेंगे। x इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि आपने -3 कॉमन लिया। उसके बाद +6 की बजाय आप लिखेंगे -2। एक तो प्लस इसलिए माइनस में बदल जाएगा क्योंकि आपने नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस और इसके बाद 6 की बजाय 2 लिखेंगे बिकॉज 3 2s are 6। वैसे भी जब आप -3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 3s are 6 आता है। इसके बाद अब आप देखिए आपके पास x -2 एक जैसा आ रहा है तो आप x -2 को कॉमन लेंगे, x -3 अनकॉमन होगा और डिनोमिनेटर में भी x + 2 कॉमन आ रहा है, आप इसे एक ही दफ़ा लेंगे और x + 3 को भी एक दफ़ा लेंगे मल्टीप्लाई बाय x + 2 ओवर x -3। अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x -2 नहीं, हमारे पास कैंसिल हो रहा है x + 2 के साथ और x -3 के साथ कैंसिल हो रहा है। सो वी लेफ्ट विद x -2 ओवर x + 3। सो व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, x -2 ओवर x + 3। कौन सा ऑप्शन है जो इसमें सही है, x -2 और x + 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है, लिहाजा मैं इसे ही टिक कर लेता हूं यानी कि रेड कर लेता हूं। ठीक हो गया ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th पार्ट है इसका वंस अगेन। अच्छा अब टॉपिक बदल गया, पहले एलसीएम पे थे, एचसीएफ पे थे, अब आपको पता है कि आपने एक एक्सरसाइज में ये भी पढ़ा था फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब ये क्वेश्चंस जो है लास्ट 2 क्वेश्चंस इसके स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। पहला, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर इज। अच्छा अब ये भी बात आप याद रखें, 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, हमने सही ऑप्शन को चूज करना है। आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 मेथड्स यहाँ पे पढ़े थे, पहला फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। यहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आप इसको बाय डिवीजन मेथड या बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करें, तो आप इसका स्क्वायर रूट दोनों तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज बाय डिवीजन मेथड। मैं यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेता हूँ, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आ जाइए इस पर। सबसे पहले मैं इसको उठाता हूँ और इसके एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना। आप देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, और जो लास्ट टर्म है 25y स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, जिसे मैं लिख सकता हूँ 5y होल स्क्वायर। ये इससे मुझे पता चला कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये है ए स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म है ये है बी स्क्वायर। तो मैं इसे मैच करने जा रहा हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ या ए माइनस बी होल स्क्वायर के साथ। अब जो ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो सेकंड टर्म है वो है प्लस 2ab, जबकि ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो सेकंड टर्म है वो है माइनस 2ab। तो यहाँ मैं चूज करूंगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेकंड टर्म है माइनस 10xy ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये बनने जा रहा है माइनस 2ab फार्मूले का। ठीक, तो पहला जो टर्म है एक्स स्क्वायर, इसे मैं लिखूंगा एक्स होल स्क्वायर, जो कि बनेगा मेरे पास ए स्क्वायर, और जो 25y स्क्वायर है इसे मैं लिखूंगा 5y होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा बी स्क्वायर। अब जो मेरे पास माइनस 10xy है ये मुझे ये फार्मूला खुद ही जनरेट करके देगा। कैसे? -2 फ्रॉम फार्मूला, ये रहा -2। मैं फार्मूले को देख रहा हूँ, ए एक्स ब्रैकेट के अंदर ए होता है और b 5y, यहाँ 5y स्क्वायर नहीं लेंगे आप, b सिर्फ यहाँ 5y है, b स्क्वायर 5y स्क्वायर है, और यहाँ फार्मूले में सिर्फ b लिखा हुआ है, तो b की जगह आप क्या लिखेंगे 5y। अब ये x होल स्क्वायर तो आपके पास बन जाएगा पहला टर्म, ठीक हो गया, और 5y स्क्वायर तो आपके पास बन जाएगा दूसरा टर्म। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, x मल्टीप्लाई बाई y xy माइनस 10xy, खुद ब खुद थर्ड टर्म जनरेट हो चुका है। तो इसका मतलब है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर x है और b यहाँ पे 5y है, तो a माइनस बी बनेगा x माइनस 5y होल स्क्वायर। फिर आपने पढ़ा था कि अब हम लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मैं x माइनस 5y होल स्क्वायर का लेता हूँ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, वी लेफ्ट विथ प्लस माइनस x माइनस 5y। नाउ y प्लस माइनस, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर लें वो भी पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? प्लस माइनस 2, सिर्फ 2 नहीं, इसलिए क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 है और माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 ही है। सो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? प्लस माइनस x माइनस 5y प्लस माइनस x माइनस 5y, ये ऑप्शन सी जो है वो इसका सही ऑप्शन है, तो हम इसे पिक कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का, व्हाट शुड बी एडेड टू x पावर 4 प्लस 9 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। x पावर 4 प्लस 9 के साथ क्या ऐड करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें क्या ऐड किया जाए इनमें से, ताकि ये जो टर्म है एक्सप्रेशन है x पावर 4 प्लस 9 ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैं क्या करने जा रहा हूँ, x पावर 4 प्लस 9 को मैंने लिखा, इसके बाद x पावर 4 को तो मैंने लिखा x स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज 2 2 4 अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है और इसकी जगह मैंने लिखा प्लस 3 स्क्वायर। ये मेरे पास बना a स्क्वायर और ये मेरे पास बना प्लस b स्क्वायर। आगे मेरे पास पॉसिबिलिटी है प्लस 2ab या माइनस 2ab, यहाँ दोनों फार्मूले एक साथ ही अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना। देखें ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, x पावर 4 की जगह तो मैंने लिखा x स्क्वायर होल स्क्वायर और 9 की जगह मैंने लिखा 3 स्क्वायर। अब ये मेरे पास फार्मूला बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मेरे पास जो टर्म मिसिंग है फार्मूले का वो है प्लस 2ab। अगर वो यहाँ पे होता तो ये तो ऑलरेडी होता परफेक्ट स्क्वायर। अब वो मिसिंग टर्म कौन सा है, उसे बनाने के लिए मैं फार्मूले का प्लस 2ab यहाँ पर ऐड करता हूँ। प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला, a यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, देखिए ब्रैकेट के अंदर होता है a और जो ब्रैकेट के बाहर वाला स्क्वायर है वो a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फार्मूले में 2ab होता है, 2a स्क्वायर b नहीं होता। तो 2ab, a यहाँ पर x स्क्वायर है तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर और b यहाँ पर क्या है 3 है। ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपने अब तक फार्मूला ये पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फार्मूले सही है। अच्छा, अब ये कहाँ से आया? ये तो मैंने खुद से जनरेट किया, इसमें यहाँ तो है ही नहीं। तो जब मैंने खुद से ऐड किया तो मैं खुद से सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। मैंने खुद से ऐड किया प्लस 2x स्क्वायर 3, तो मैं खुद से सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। ठीक है ना। अब जब मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया और ऐड भी किया तो ये बैलेंस हो गया। ये दोनों टर्म्स तो x स्क्वायर x पावर 4 प्लस 9 के इक्वल है, ये जब आपस में कैंसिल आउट होंगे तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। अब मैंने ऐड इसलिए किया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। अब देखिए x स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल है?
ए प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, ये है ए प्लस बी। माइनस आप तब लिखेंगे जब आप यहाँ पर -2ab लिखे और बाद में +2ab लिखे। मैंने कहा दोनों फार्मूले यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बना ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है ये और बी 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। और जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ 2x स्क्वायर 3, 2 3s are 6x स्क्वायर, ये बन जाएगा -6x स्क्वायर। तो अब आप मुझे बताइए कि इस x पावर 4 + 9 के साथ हमने क्या ऐड किया जिससे ये जो एक्सप्रेशन है x पावर 4 + 9 ये एक परफेक्ट स्क्वायर्ड बन जाएगा। देखिए यही टर्म हमने इसके साथ ऐड किया -6x स्क्वायर, ठीक है ना। -6x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें या इसके साथ ऐड करें, फ़र्क तो नहीं हुआ। दोनों सूरतों में आपके पास ये क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर्ड बन रहा है, ठीक है ना। अगर आप -6x स्क्वायर इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर -3 होल स्क्वायर, लेकिन जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर + 3 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आखिर में क्या हुआ, हम इस फार्मूले में ऐड करेंगे इस x पावर 4 + 9 के साथ हम अगर ऐड करें -6x स्क्वायर तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। लिहाजा ऑप्शन ए जो है वो इसका सही ऑप्शन है, ठीक है ना। वैसे यहाँ तो साइन तो माइनस का है, लेकिन यहाँ पर ऐड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने ये यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पर आपने इसको जनरेट कर दिया। देखिए अगर -6x स्क्वायर ना हो, आप सिर्फ ये कहें कि +2x स्क्वायर 3 मैंने ऐड किया, तो फिर ये तो बात तो नहीं बनी ना। मैथ्स में आप जब भी कोई काम करते हैं बैलेंस्ड वर्क करते हैं। जैसे ये टर्म यहाँ पर मौजूद है x पावर 4, 3 स्क्वायर भी यहाँ पे मौजूद है 9, ये आपने खुद से ऐड किया तो इसका अपोजिट भी ऐड करेंगे, ताकि अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करे तो इक्वेशन अपनी या एक्सप्रेशन अपनी असल हालत में रहे, ठीक है ना। अब जबकि ये तीनों मिलकर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं x पावर 4 + 9 को, लेकिन जो रह जाएगा -3x स्क्वायर + 3 जो है, इससे फिर ये क्या होगा, ये बन जाएगा आपका यानी वो टर्म जिसे आपने इसके साथ ऐड कर दिया। या इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। मेरे जहन में एक और मेथड भी आ गया, मैंने कहा शायद आपके साथ मैं अगर आपके साथ ऐड कर दूं तो हो सकता है अगर ये ऊपर वाला आपको समझ में ना आए तो अब आप इसको देखें। चलें देखें, ये तो बना मेरे पास a स्क्वायर, ठीक है ना, ये मेरे पास बना +b स्क्वायर, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। -2 × a मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना, -2ab ऐड कर दिया। जब मैं इसके साथ -2ab ऐड करता हूँ तो ये फार्मूला मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बन जाएगा a - b होल स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। गुड। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है -2 3s are 6x स्क्वायर, ऑप्शन ए इसमें सही है। अब ये तरीका भी सही है, लेकिन यहाँ आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने -2ab क्यों ऐड किया, फार्मूले में +2ab भी तो आ सकता है। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ ऑप्शंस देखें, क्या यहाँ पर +6x स्क्वायर है या नहीं, नहीं है ना। यहाँ पर +6x स्क्वायर, ये 6x³ है, ये 6x है, ये 12x स्क्वायर है। तो इसको मीट करने के लिए, इस कंडीशन को मीट करने के लिए आप यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, -6x स्क्वायर, जिससे ये x पावर 4 + 9 x स्क्वायर -3 होल स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दोनों में से जो तरीका आप फॉलो करें, आंसर दोनों का वही -6x स्क्वायर ही आ रहा है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा।